हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। बात करेंगे महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, त्रुटि संशोधन के मामले में एक बहुत बड़ी अपडेट है। घोर निराशा मिली है, याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं और किसी भी प्रकार के त्रुटि संशोधन के लिए एकदम से हाई कोर्ट ने नकार दिया है। उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बीएड के खिलाफ हुई सुनवाई का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई जिसको लेकर गर्माहट है, उसका जो ऑर्डर है वो अपलोड हो चुका है सुनवाई का। उसका डिस्कशन मिलेगा आपको, एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ यूपीपीएससी ने जारी किए हैं महत्वपूर्ण नोटिस। तिथियों में हुआ है परिवर्तन और टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट्स को लेकर गहमा गहमी का जो माहौल है वो बन चुका है। हर एक टीम टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट को एंगेज कर रही, उस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को क्लियर करेंगे। तो अभी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, या तो सीधे टेलीग्राम एप्लीकेशन के सर्च बार में जाकर एजुकेशन मंत्रा टाइप करें और चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपडेट को कवर करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीपीएससी द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण नोटिस के बारे में। देख सकते हैं, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला परीक्षा 2018 के अभिलेखों के सत्यापन के संबंध में पूर्व में जारी की गई विज्ञप्ति फलाफला 2 जुलाई 2020 के संदर्भ में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। शासन फलाफला 9 जुलाई 2020 के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति कोविड-19 संचालित 10 जुलाई की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई के प्रातः 5 बजे तक लॉकडाउन की वजह से अब क्या होगा कि अभ्यर्थियों का सत्यापन 20/7/2020 व 21/7/2021 को कराए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो 14 जुलाई 2020 को प्रश्नगत परीक्षा में औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों के जो सत्यापन होंगे अभिलेख के, वो 20 और 21 जुलाई को होंगे। लॉकडाउन की वजह से अभ्यर्थी अपने शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन हेतु नियत तिथि एवं समय पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के गेट नंबर 2 पर स्थित गेस्ट हाउस में पहुंचना सुनिश्चित करें एवं दिए गए आवश्यक निर्देशों का पालन करें। तो कुल मिलाकर काउंसलिंग 20 और 21 जुलाई को होनी है, तो सभी लोग पहुंच जाएं जो सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला परीक्षा 2018 से संबंधित है। दूसरा महत्वपूर्ण नोटिस है, ये आरओ से संबंधित है। आरओ परीक्षा 2017 के अभिलेखों के सत्यापन के संबंध में फलाफला सत्यापन 16/7/2020 को कराए जाने का निर्णय लिया गया है। 13 जुलाई 2020 को प्रश्नगत परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों का सत्यापन दिनांक 16 को कराए जाने का निर्णय हुआ है। यानी कि तिथि में परिवर्तन है और अपने शैक्षिक अभिलेखों हेतु ये गेट नंबर 2 पर जो है सुनिश्चित करें। तो जो भी संबंधित है इससे आप लोग पहुंच जाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये दो महत्वपूर्ण नोटिस थी जिसके बारे में आपको अवगत करा दिया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर भारत समाचार के एक महत्वपूर्ण ट्वीट के बारे में। देखो, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला, आवेदन फॉर्म की गलती सुधारने की मांग में याचिका, हाईकोर्ट ने मौका देने की मांग की याचिकाएं की खारिज, भर्ती के विज्ञापन में स्पष्ट निर्देश है हाईकोर्ट, रुखसार खान व अन्य की याचिकाएं हुई खारिज, जस्टिस जे मुनीर की एकल पीठ ने दिया आदेश। तो कुल मिला के आदेश आ चुका है। अब 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, इंटर बीए के गलत अंक भरने वालों को राहत देने से इंकार। हमने बताया था प्राप्तांक पूर्णांक वाले मामले में आपको अवश्य ही कोर्ट जाएंगे तो कोई रिलीफ नहीं होगी। जाके वीडियो देख लीजिएगा, लोगों को विश्वास नहीं होता है, वो लोग पहुंच ही जाते हैं और उसका नतीजा देख सकते हैं। सीधे जो याचिकाएं हैं वो खारिज हो चुकी हैं। चूंकि एक अनुभव होता है, हमने पहले ही बताया था 68,500 में ऐसी याचिकाएं खारिज हुई हैं, तो इस वजह से कोर्ट को आपको कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। प्राप्तांक पूर्णांक वाले स्पेशली देख सकते हो, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन में इंटरमीडिएट और बीए के अंक, पिता की जगह माता का नाम, माता की जगह पिता का नाम भर देने वाले अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार किया। आवेदन फॉर्म की गलती सुधारने का मौका देने के लिए दाखिल दर्जन याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा भर्ती के विज्ञापन और शासनादेश तथा आवेदन भरते समय दिए गए निर्देशों में स्पष्ट है कि आवेदन फॉर्म एक बार सबमिट करने के बाद किसी भी तरह दशा में सुधार का मौका नहीं होगा। रुखसार खान सहित दर्जनों अन्य याचिकाओं पर जे मुनीर ने यह फैसला सुनाया। प्रदेश सरकार के
ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी और बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता विक्रम बहादुर सिंह याचिकाओं का प्रतिवाद किया। तमाम अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दाखिल कर कहा था कि सहायक अध्यापक भर्ती का आवेदन भरते समय मानवीय त्रुटि के चलते उनके ऑनलाइन आवेदन को गलत हो गए हैं। इनमें किसी ने अपना इंटरमीडिएट का अंक गलत भरा था, किसी ने स्नातक और किसी ने बीएड का, जबकि इनमें से किसी ने अपना इंटरमीडिएट का अंक गलत भर दिया था, जिसने स्नातक हुआ, कुछ ने बीएड का, जबकि कई ऐसे भी जो अपने आरक्षित श्रेणी और विशेष श्रेणी भरना भूल गए थे। एक अभ्यर्थी ने अपने पिता के नाम की जगह मां का नाम और मां की नाम की जगह पिता का नाम भर दिया था। इन सब ने आवेदन पत्र में की गई त्रुटियों को मानवीय भूल बताते हुए सुधारने का आदेश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकीलों की दलील थी कि लोक पदों पर नियुक्ति के समय मेधावी अभ्यर्थियों को चयन किया जाना जरूरी है। किसी मामूली मानवीय त्रुटि के कारण मेधावी अभ्यर्थी को चयन से बाहर करना अनुचित है। कोर्ट ने इस दलील का अस्वीकार करते हुए कहा कि आवेदन फॉर्म भरते समय यह स्पष्ट प्रावधान था कि ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी उसका प्रिंट आउट लेकर अपने मूल दस्तावेजों से मिलान कर यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा सभी भरी गई प्रविष्टियां सही हैं। इसके बाद इस आशय की घोषणा करेगा कि उसने सभी प्रविष्टियों का मिलान कर सुनिश्चित कर लिया है। तो कुल मिला के इस ग्राउंड पर सारी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। तो आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका है, बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज शासन स्तर से अनुनय विनय हाथ पैर जोड़ के किसी भी प्रकार से आदेश निर्गत करवाएं, तो त्रुटि संशोधन में आपको मौका मिल सकता है। अदरवाइज कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, सारी याचिकाएं खारिज हो जाएंगी। और प्लीज जो थोड़ी बहुत अब रजिस्ट्रेशन नंबर इधर उधर कोचा कांची अगर आप करने लगेंगे तो आपकी भी याचिकाएं खारिज हो जाएंगी और ऐसे में फिर एक बखेड़ा खड़ा होगा। तो चुपचाप शांत रहिए, एक हलफनामा दे करके आपका जो भी थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं उनके अकॉर्डिंग आपका अभ्यर्थन निरस्त नहीं होगा। इसके लिए टेंशन फ्री रहें। लेकिन जहां से मेरिट परिवर्तन होती है तो वहां आपका बिल्कुल से शासन स्तर से भी थोड़ा सा कठोर कदम उठाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब क्या है नेक्स्ट अपडेट उसको कवर करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑर्डर आ चुका है बीएड मामले की सुनवाई का। वीडियो अभी से काफी लंबी हो गई कई मुद्दों को लेते हुए। देखिए, दिस स्पेशल लीव पिटीशन has been filed by the candidates holding BTC qualification। जो BTC qualification रखते हैं उनके द्वारा की गई PS पटवालिया साहब learned counsel senior appearing in the support of the petitioner submitted that the petitioner had challenged the virus of the notification। मतलब 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन है उसके वायरस को चैलेंज किया गया है जो एनसीटी के द्वारा जारी किया गया है। एंड आल्सो द सर्विस रूल्स एंड that though the notification enabled the B.Ed candidates to put in their candidature, appropriate amendment to the state rules was not effective from the selection was initiated, but the amendment was effective from 24/1/2019 with retroprospective effect that is from 1/1/2018। मतलब मूल शासनादेश की चर्चा की है कि रेट्रोप्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किए गए हैं जो 24 जनवरी 2019 के हैं। मतलब इस वजह से इनको निरस्त कर दिया जाए। हाउएवर द पिटिशनर रेजिंग ऑल द दिस सबमिशन इज नॉट प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड। जो भी ये पिटिशनर के द्वारा सबमिशन रखे गए वो ऑन रिकॉर्ड नहीं थे। वी एडजर्न द मैटर, इस वजह से मैटर को एडजर्न कर दिया गया 14/7/2020 को टू एनेबल द learned counsel for the petitioner to place on record a copy of the original petition along with other pleadings if any। वही डिवीजन बेंच वाली जो याचिकाएं उनको मंगा लिया गया है। आइटम नंबर 10 SLP डायरी नंबर 111446 of 2020 at the request of the learned counsel for the petitioners the matter is adjourned to 14/7/2020 to enable him to place on record copy of petitioner filed in the high court। इसमें भी वही आदेश हुआ है। आइटम नंबर 21 जो SLP डायरी नंबर ये है, लर्नेड काउंसिल फॉर द पेटिशनर सबमिट्स दैट सम आइडेंटिकल मैटर, कुछ आइडेंटिकल मैटर है टू कम बिफोर दिस कोर्ट 14 को आना है। मतलब सारे के सारे जो भी SLP हैं उस दिन वाले, ये एक्स सर्विसमैन वाली शायद याचिका हैं SLP, इनको भी उसी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर 14/7/2020 को 1119 2020 यानी कि रामशरण मौर्य वाली जो SLP है उससे कनेक्ट कर दिया गया है हर एक को। तो बीएड मुद्दा काफी गंभीर है। हमने पहले ही बताया था कि नोटिफिकेशन को तो चैलेंज ही किया गया है। 28 जून 2018 की एनसीटी की जो गाइडलाइंस हैं, मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, उनको भी चैलेंज किया गया और साथ ही साथ रेट्रोप्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया गया है कि जो भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किए गए हैं आफ्टर द सोल रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड ड्यू टू द जो है मेन
गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 1/1/2018 यानी कि 1 दिसंबर 2018 का 1/12 होना चाहिए। 1 दिसंबर 2018 का मूल शासनादेश ये लोग बहाल करवाना चाहते हैं कि उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चीजें होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है बीएड कैंडिडेट का चूंकि अमेंडमेंट बाद में हुआ है, तो इस वजह से ये रेट्रोस्पेक्टिव करार दे रहे हैं। तो देखते हैं, इस पर हम विस्तृत परिचर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी समय ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बीएड सेफ है, इसको क्लैरिफाइड भी करेंगे और तिथियों में परिवर्तन के लिए हमने चर्चा कर ली है। और हाँ, अब लास्ट में बात करें, टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट्स लगातार एंगेज किए जा रहे हैं, चाहे वो बीएड टीम हो, चाहे बीटीसी टीम हो, चाहे वो फला-फला टीम है। बीएड, बीटीसी में भी 1-2 ब्रांचेज़ हैं, तो वो लोग ने भी अपना जो है बड़े-बड़े वेंकट रमन जैसे सीनियर एडवोकेट्स को एंगेज किया, उसके बारे में लिस्ट है, डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल रात्रि ज़्यादा हो रही है, तो ये सारे के सारे मुद्दे हैं दोस्तों। जो बीएड मुद्दे के खिलाफ बहस हुई, उस पर भी हमने चर्चा कर ली। त्रुटि संशोधन वाली याचिकाएं खारिज, इनका जब आदेश आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में, एक बार फिर से डिस्कशन कर देंगे क्या कुछ है। और नोटिस इशू हुआ, तिथियों में परिवर्तन है, तो उसके हिसाब से जो संबंधित है तो अपना नॉलेज ले लें। और टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट्स किए जा रहे हैं, तो आप लोग संबंधित अपनी भी टीम जो भी है, उनको आप लोग बखूबी सहयोग कर सकते हैं। चूंकि 14 जुलाई, हम ये नहीं कि किसी के चंदा वसूली सपोर्ट, अपनी आप स्वेच्छा से जितना भी अगर करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।